ये जन स्वाभिमान मंच, जरा विचार करें कि जिस विधानसभा के पवित्र मंदिर में जहां पर आप जनप्रतिनिधियों को चुनकर के भेजते हैं, वो जाकर के आपकी आवाज तो उठाते ही हैं, परंतु वो धीरे नहीं होनी चाहिए। और बड़ी से बड़ी राष्ट्र पार्टियां जो है वो जाति के आधार पर टिकट देती है। दुर्भाग्य है, हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार होना चाहिए और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर टिकट को बांटा जाता है। ये दुर्भाग्य है बंदो राजस्थान के लिए। और ऐसे लोग जो जातिवाद की बात करके आपस में भाइयों को टकराने का काम करते हैं, हम एक दूसरे के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जन स्वाभिमान मंच काम करेगा। और उसमें आप सब लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी साथियों। आप सब लोग अपनी ताकत बनेंगे, आप सब लोग हमारा कंधे से कंधे मिला के सहयोग करेंगे, हमें ताकत मिलेगी और आपकी ताकत ही आने वाले जन स्वाभिमान मंच का सबल बनेगी। याद रखें, जब इस धरती पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध हुआ और श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा क्या होगा, हमारे पांचों पांडवों का तिरस्कार किया गया, अपमान हो रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? उन्होंने एक बात कही, हम एक चीज चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हमें तो बस 5 गज भूमि मिल जाए एक आश्रय स्थल बनाने के लिए। और उसी समय भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, दुर्योधन, पांडव तेरे ही भाई हैं, इन्हें जमीन दे दो। और उसी समय अहंकारी दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन सत्ता के पक्ष में था, सत्ता के समर्थन में था, धृतराष्ट्र जैसा राजा हो जिसकी आंखें नहीं है बंधुओं, पर उसको इतना पंगु हो चुका था। इस बात को याद रखें, हमारा नेता अंधा चल जाएगा और नेतृत्व विहीन, नेतृत्व हमें नहीं चाहिए, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है वर्तमान समाज में हम जाति धर्म मजहब की बात नहीं करें, हम मानवता की बात करें। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब धरती पर पैदा हुए, कौन कह सकता है कि मैं क्षत्रिय बनकर पैदा हुआ? कौन कह सकता है कि मैं यहाँ पर अमुक अमुक जाति से पैदा हुआ? हम सब लोग पहले इंसान हैं और इंसान होने के बाद दूसरी हमारी जाति तय होगी। और दुर्भाग्य है, हमें जातियों की कटघरे में हमें बांटने का प्रयास किया, यही सरकारों ने, यही संविधान ने। और हम संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का जमाना है, डेमोक्रेसी का जमाना है। और ऐसे समय में हम सब लोगों को जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके अच्छे लोगों को चुन करके विधानसभा की धरती पर भेजना है। क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो हमारे को हो सकता है कि मन में शांति मिलेगी, और विधानसभा में आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है और भेजेंगे 2023 में, आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक अच्छा व्यक्ति घर में हो तो पूरे घर को ताल देता है। एक जनप्रतिनिधि अच्छा हो, न्यूसेंस लोगों को हमें नहीं भेजना है, जो जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, गुंडा राज को स्थापित करने वाले जो लोग हैं, और वो लोग हमारे बीच में ही बैठे होंगे, वो लोग हमारे ही बीच में रहने वाले लोग हैं, वो जाति के नाम पर टकराने की बात करते हैं। अरे उठाइए अपने भुजतंत्र को और संकल्प कीजिएगा, ऐसे लोगों को राजस्थान कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि याद रखें, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन मान जाओ। दुर्योधन कहता है, कृष्ण समुचे अंतरे विवेक दास्याने बिना युद्धे केशव है, सुई की नोक के जितनी भी मैं भूमि दान में नहीं दूंगा, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। और यही हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ। वो युद्ध हुआ था परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने अंत तक हुआ, यही हुआ। पांडव पास थे, कौरव 100 थे। घबराना नहीं, डरना नहीं। आप सोचेंगे, याद रखना, अच्छे लोगों की संख्या कम होती है और गुंडे लोगों की, बदमाश लोगों की, भूमाफिया लोगों की संख्या ज्यादा होती है। कतई घबराने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब देश की धर्म संस्कृति का प्रचार करने चले तो अकेले व्यक्ति थे, पर आज 150 वर्ष गुजरने के पश्चात में भी राष्ट्रपति भवन से लेकर के उस महापुरुष का फोटो लगाया जाता है। और अम्बेडकर साहब ने जब संविधान को लिखा होगा, उस कमेटी के सदस्यों ने, उनके सामने बाधाएं आई होगी, कठिनाई आई होगी, और वो झुके नहीं, रुके नहीं। उन्होंने संविधान को मूल स्थापित करके रखा बंधुओं। और आज इसका सौभाग्य है कि हम अमन और चैन शांति की जगह हम सो रहे हैं। हम उस जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ भाईचारा हो, जहाँ प्रेम हो। हम वो राजस्थान चाहते हैं, हमें ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए, बदलाव का राजस्थान। याद रखें, हमें जातियों में बांटने का काम किया मेरे भाइयों, और इस बात की
ना दूसरी पार्टियां, ना छोटे मोटे संगठन, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सन्यासी हमारा विरोध नहीं है, पर विरोध उन लोगों से है जिन लोगों ने हमारे बीच में जहर घोलने का काम किया है। उनसे हमारा खुला चैलेंज है कि सुधर जाओ, समय आ गया है, वक्त के साथ सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो जन स्वाभिमान मन सुधारने का काम करेगा, आपको यहाँ से वोट की चोट मारेगा। और ये आप लोगों भाइयों की ताकत चाहिए, और आपकी चोट से ही इसमें राजस्थान में जातिवाद, जाति में होना पैदा होना बुरा नहीं है, पर जातिवादी होना ये बुरा है। भ्रष्टाचार समय अनुसार भ्रष्टाचारीवादी होना ये बुरा है। इस समय रहते हुए हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। सरकारें बात करती है विकास की, अरे कैसा विकास? ऐसा विकास चाहिए हमें जहां हमारी मानवता की हत्या हो रही है, जहां जाति धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। एक चुनाव आता है, गांव में लोगों में जहर घुल जाते हैं, पता है आपको? हम वैसा राजस्थान नहीं चाहते हैं। और यही युद्ध हुआ श्री कृष्ण ने, और उस युद्ध के परिणाम आप जानते हैं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का संदेश दिया कि कौरव भी मेरे अपने हैं और पांडव भी मेरे अपने हैं, पर जहां अधर्म होगा, चाहे वो अपना ही क्यों नहीं हो, उसे मारने के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, शिशुपाल को समझाया, शिशुपाल मान जाओ, बुआ का बेटा भाई था, मेरे भाई कान खोल के सुनो। और जब नहीं माना 100 गाली बोली, भगवान ने कहा अब रुक जाओ, अब नहीं रुके तो मार खाओगे। उसने कहा जाग वाले, तेरे जैसे बहुत देखे, मैं वही आप लोगों के बीच में कहने आया हूं जो छोटी छोटी बातों में नेता बन करके लोगों को गाली देते हैं, ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे सावधान होकर सुन लो, ये जनता है, ये कोई आप जो देख रहे रबड़ स्टाफ नहीं है, ये वो जनता है। जनता तय करेगी हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका मुखिया चोरी हो, आपका राजा चोर हो, आपका राजा भ्रष्टाचारी हो, आपका राजा जातिवादी हो? क्या आप चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं? तो बंधुओं, आज हम लोगों से हमारी विनम्र अपील होगी, याद रखना मेरे मन की पीड़ा बहुत बड़ी गहरी है, और इस पीड़ा को आप समझेंगे तो मैं समझ सकता हूं। मैंने 3 महीने तक मठ में जाना छोड़ दिया। मैंने संकल्प किया है, क्योंकि सन्यासी का संकल्प ईश्वर का सौभाग्य होता है, और हम लोगों ने कभी आज तक राजनीति की बात नहीं करी। और आपको विश्वास दिलाते हैं, ये सन्यासी कभी आपको कहीं पर राजनीतिक चुनाव में नहीं दिखेगा। बस हमारा संकल्प ये है कि एक बार सरकारें हमारा कहना माने, बीजेपी हो कांग्रेस, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं देवे, और न ऐसे लोगों को टिकट देवे। और दूसरी बात कि जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, उन लोगों को कतई हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें गले से गले लगा करके एक दूसरे को, लोगों को सहयोग करना है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। जो जातिवाद की बात करते हैं, जो तोड़ने का काम करते हैं, याद रखें मूल ओबीसी लोगों से मेरा निवेदन होगा, या तो समझ जाओ या सुधर जाओ, क्योंकि हम आपका समर्थन करते हैं। हम सन्यासी छत्तीसगढ़ को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, पर मूल ओबीसी के जो भाई लोग हैं, उन्हें जरा सा मेरा रिक्वेस्ट भी होगा, निवेदन भी होगा कि अब आरक्षण बहुत मिल गया, बहुत मार खाई आप लोगों ने, बहुत पूछने उड़ा दिए, कांस्टेबल से लेकर के आईएएस तक आप लोगों के बहुत बन चुके हैं। अब जो मूल ओबीसी की जो क्षेत्र जातीय है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, उन्हें धक्के मिले, उन्हें तिरस्कार किया गया। आप देखते हैं किसी को, आप देखें जिस तरह से उनका राज हो चुका है, मतलब मुझे दर्द होता है कि पूरा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। अब ऐसे सिस्टम में अभिमन्यु बन करके घुसना पड़ेगा, अभिमन्यु बन कर मरने को राजी हो जाएंगे, याद रखना। और मरोगे तभी जब तक बीज नहीं मरता, कुछ नहीं करता। हम समय से अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को उठाए, कोई हनुमान का भक्त तो गदा को उठाए, कोई हो सकता श्री राम बनने की कोशिश करता है तो धनुष को उठाइएगा। और समय रहते हुए हम लड़ाई नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई खाली वोट की ताकत है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मुझसे पूर्व वक्ता कि पहले रानी की कोख से राजा पैदा होता था, अब वर्तमान के समय में अब राजा पैदा करना है तो मतों की पेटी से पैदा होगा। पर मत आपका अधिकार है। मेरे भाइयों, मैं भिक्षुक सन्यासी होने के नाते आपसे भीख मांगता हूं, और कि ऐसे लोगों को कभी राजस्थान की विधानसभा पर मत भेजना जो लोग जातिवाद की बात करते हो, जो लोग राजस्थान में करना चाहते हो। यदि आपने हमारी बात को मान लिया तो हम समझेंगे कि हमारा सन्यासी बनना सार्थक हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, और फिर ये राजस्थान हमारा अपना राजस्थान जो आज अपनापन लगता
जम्मू कश्मीर में शांति आएगी कि नहीं आएगी? मुझे तो लगता है कि मेरा राजस्थान ही जम्मू कश्मीर बनने वाला है। इस जम्मू कश्मीर को बनने से बचाओ मेरे भाई। यदि नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ी, ये काले बाल वाले जितने लोग बैठे मेरे युवा साथियों, आप इस आने वाले देश का भविष्य है। युवा बेरोजगार घूम रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने हाथ में सब कुछ ले रखा है, रोजगार उनके पास सब कुछ। इसलिए हम समय रहते हुए, एक कवि ने कहा है, पीर हो गई पर बस्ती पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, पर आग लगनी चाहिए। और आग लगाने का समय है, और आग लगने का मतलब यही है, हमें जागना होगा। इसलिए हम लोगों का एक नारा है, जगेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। हमें जग करके चलना होगा, सजग होकर के हमें वोट देना होगा। और मूल ओबीसी के जो भाई है, हमारे दलित भाई हैं, हमारे मुस्लिम हैं, जो अनारक्षित भाई हैं, उनको गले लगा करके हमें एक नए भाईचारा का राजस्थान बनाना है मेरे भाइयों। हमें पार्टियों के चक्करों में नहीं आना है। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, ना बीजेपी से हमारी दुश्मनी है, ना कांग्रेस से हमारी दुश्मनी है। हमारी केवल यदि लड़ाई यदि कोई है तो उन लोगों से है जिन्होंने जातिवाद का जहर घोला है, राजस्थान को खराब किया है। और यहाँ तक हम खैर नहीं है, समय रहते उन लोगों को विधानसभा से जाने से रोकना होगा। और लोकसभा की विधि आ जाए बंधुओं, तो लोकसभा में जाने से ऐसे लोगों को रोकना, क्योंकि दरबदर उन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। बिना पीते के लोटे हैं बंधुओं ये लोग, और बिना पीते लोटे पर भी भरोसा मत करना। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे पीड़ा हुई, अभी राणासर गांव का आपने किस्सा सुना। अब वहां पर पहुंचे, वहां बहुत सारे लोग, नेता, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, ये छोटी मोटी जो पार्टियां आपके यहाँ घूमती है, उनके भी नेता वहां पर पहुंचे। हमारा खुद का विरोध किया गया, परंतु बंधुओं समय रहते हुए उस परिवार से जब मैं मिला, मेरी आंख में आंसू थे। जवान बेटा 25 साल का, और एक चीज का बेटा हो, सोच सकते हैं आप उस पिता पर क्या गुजरी होगी। वो जैसे व्यक्ति उसके पिता उससे मिला, वो रो पड़ा, उसके दिल में दर्द था, उसके आंख में आंसू थे। वो कहने लगा कि यदि देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, पर आप एक साधु होकर के हमारे पास आए तो ये हमें बड़े गर्व की बात है। अपने समय रहते हुए पैसों से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता बंधुओं, पैसों से कोई इंसान जिंदा नहीं हो सकता। पर जिन लोगों ने मारा था उन लोगों ने कहा कि पैसे ले लीजिए पैसे, और उसमें धन्यवाद दूंगा उस सहयोगी मेरे भाई को, जो मेरा भाई था सहयोगी, जिसे आप दलित कहते हैं, मुझे दलित कहना अच्छा नहीं लगता, वो मेरा सहयोगी भाई है। उसने कहा कि सुनो एमएलए साहब, आपके बेटे को हम मार देते हैं और हम आपको पैसा देने का मंजूर है क्या? मेरे भाइयों, इस पिता का दर्द होगा। इस देश में हत्या की बात करना अपराध है, परंतु जरा उन्हें विचार नहीं आया। और अंत तो गंतु हम लोगों ने एक छोटी सी मदद, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये छोटी सी मदद करी है, पर मदद करके हम लोगों ने, हमें खुशी इस बात की हुई कि उस दलित भाई ने समय रहते हुए उन लोगों को जो कटाक्ष किया। मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि हमें जाति पात धर्म समाज में नहीं बंटना है। हम लोग एक रहेंगे। आपकी व्यक्तिगत आस्था किसी में भी हो सकती है, आप अपनी विवाह शादी अपने जातियों में करें, पर चुनाव के समय जातिवाद की बात नहीं करें, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद की बात नहीं करें। हम सब लोग मिलकर के जन स्वाभिमान मंच को सहयोग देंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे भाइयों, हम हमारा लक्ष्य 29 अक्टूबर 2023, हम चाहते हैं कि 5 लाख लोग इकट्ठे होने चाहिए। कितने लाख? 5 लाख लोग, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में आपको आहुति देनी पड़ेगी। मेरी माताओं से निवेदन है कि हमें घर से निकलो, अब चल पड़ो राजस्थान बचाने के लिए। ये पुराने नेता राजस्थान नहीं बचाएंगे, याद रखना। इन लोगों ने इतनी खाइए पटक दी आपके बीच में कि वो सदियों तक खाइए भर नहीं सकती है। इतनी दूरियां पटक दी, इतने राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस राजस्थान को बचाना है, इस जातिवादी क्षेत्रवाद की राजनीति से हमें दूर हटना होगा। और समय रहते हुए मूल ओबीसी के भाइयों को, दलित भाइयों को, मुस्लिमों को, हम सबको गले लगाते हुए हमें एक नया राजस्थान बनाना होगा। मेरे भाइयों, राजस्थान बनेगा तो मैं समझ सकता हूँ कि महाराणा प्रताप भी खुश होंगे, महाराणा प्रताप भी खुश होंगे, राणा अब्दुल्ला भी खुश होंगे, तेजाजी महाराज भी खुश होंगे, बाबू राठौड़ भी खुश होगा, रामदेव जी महाराज भी खुश होंगे कि वाह, जैसा हम राजस्थान चाहते थे वैसा राजस्थान बना हुआ है। अरे पहले कहाँ जातिवाद था, जातिवाद का जहर कुछ लोगों ने घोल दिया है। जहर घोलने वालों,
याद रखना, जहर तो तुमने बोल दिया पर इसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो मेरी बात को सुन रहे हैं और अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा करना चाह रहा हूँ, जाग सको तो जागो, अब हमारी बारी है। और समय रहते हुए हम इस राजस्थान के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम इस राजस्थान को बिखरने नहीं देंगे, हम इस राजस्थान के बीच में जो खाई पटक रहे हैं अब खाई नहीं पटकने देंगे, क्योंकि ये हमारा राजस्थान है। हम यहाँ की मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं। और समय रहते हुए 29 अक्टूबर को हम सब लोग 35 कौम के भाइयों, 36 कौम के भाइयों, जो न्यूसेंस लोग हैं उन्हें राजनीति में मत भेजना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो जातिवाद करता है ऐसे लोगों को नहीं भेजेंगे। याद रखना सृष्टि के वाक्यों को, ये तो धर्मस्तव हो जाए, जहाँ धर्म है वहाँ निश्चित है। और धर्म हमारा यही है कि परहित धर्म नहीं भाई, हम दूसरों का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करेंगे। हम एक दूसरे की टांग खिंचाए नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे लाने की भावना रखें। और ये आप लोग करते हैं, ये स्वाभिमान विचार किया कि ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के दर्द